लंका की एक शांत रात थी। महल के भीतर सब सो चुके थे, लेकिन मंदोदरी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि रावण आज कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। धीरे धीरे वो रावण के निजी कक्ष की ओर बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर टिमटिमाती लौ में रावण अकेला खड़ा था, किसी कागज पर उकेरी गई एक पुरानी आकृति को घूरते हुए। मंदोदरी ने धीमे से पूछा, स्वामी, ये कौन सा रहस्य है जो आपको आज बेचैन कर रहा है? रावण ने चौंककर कागज छिपा लिया। उसकी आवाज भारी थी। मंदोदरी, कुछ सच इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें जानना भी अभिशाप होता है। मंदोदरी पीछे नहीं हटी। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके भय को समझने का अधिकार है मुझे। रावण कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कागज उसके हाथों में थमा दिया। कागज पर एक चित्र बना था, एक विशाल महायुद्ध का दृश्य, और चित्र के एक कोने में रावण का चेहरा, लेकिन उसकी आंखों पर काली रेखाएं खींची थी। मंदोदरी बोली, ये तो भविष्यवाणी जैसा लग रहा है, आपकी आंखों पर ये रेखाएं क्यों? रावण ने गहरी सांस ली। ये रेखाएं मेरे अंत की है। मंदोदरी की सांस अटक गई। रावण आगे बोला, ये चित्र मैंने नहीं बनाया, यह अपने आप मेरे कक्ष में प्रकट हुआ, और हर दिन ये बदलता जाता है। मंदोदरी ने डरकर चित्र को फिर देखा। आज उसमें एक और नई चीज जुड़ चुकी थी। भूमि पर पड़ा एक धनुष, ठीक उसी के जैसा धनुष जो राम के हाथ में होता था। रावण की आवाज कांप उठी। मुझे समझ आ रहा है मंदोदरी, ये चित्र मेरे कर्मों का दर्पण है, और ये दर्पण मुझे बता रहा है कि मेरा अंत मेरे हाथों नहीं, मेरी अहंकार की आग में होगा। मंदोदरी के हाथ कांप रहे थे। उसने पूछा, तो क्या इससे बचने का कोई मार्ग नहीं? रावण ने दिए की लौ की ओर देखा। मार्ग है, लेकिन मेरी किस्मत अब भागने नहीं देगी। कुछ अंत नियति लिखती है, और कुछ हम अपने हाथों लिख देते हैं। इतना कहकर उसने चित्र को लौ के ऊपर रख दिया। कागज जलने लगा, लेकिन सबसे विचित्र बात, कागज की आग बुझ गई, पर चित्र नहीं जला। मंदोदरी के चेहरे का रंग उड़ गया। रावण धीमे से बोला, देखा, यही मेरा भय है, एक ऐसा अंत जो आग भी नहीं मिटा सकती। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, रावण जितना दुनिया के लिए शक्तिशाली था, उतना ही अपने भाग्य के आगे असहाय। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।